अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी। वैसे तो नॉर्मली मैं जब उनको छुट्टी होती है मंगल के दिन, तो मैं पराठे, अंडे और सालन जो होता है वो होते हैं, साथ में लस्सी बनती है, चाय बन जाती है थोड़ी देर बाद। इस तरह का नाश्ता करते हैं हम लोग। लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूड़ियाँ बना लूँ। अभी मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उन्होंने अभी 1 डेढ़ घंटा और सोना था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से आटा गूंद कर रखा पूड़ियों के लिए, और चने निकाल कर लेकर आई फ्रिज से, क्योंकि यहाँ से बॉयल्ड चने मिल जाते हैं, तो इसलिए इतना वो नहीं करना पड़ता कि चने भिगोने थे और बॉयल करने थे। ये यहाँ पर थोड़ा ना हम लोग को बेनिफिट्स है। तो बॉयल चने मिल गए। वैसे दूसरे भी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग सुपरमार्केट से वही ले आते हैं, हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाता है। तो बस फिर प्याज को मैंने थोड़ा ब्राउन कर लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था, मैं काम करने लगी दूसरा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, लेकिन ठीक है। मैंने इसके बाद इसमें मसाले डाल दिए, और मैं क्योंकि काली मिर्चों वाले चने बनाने लगी थी जैसे पूड़ियों के साथ मिलते हैं, तो मैंने इसमें रेड मिर्चें नहीं डाली। मैंने काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर आई मीन और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, और थोड़ी सी वाइट जो मिर्ची होती हैं वो डाली थी। बस ये हमारा जो मसाला है ना, ये अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया था। जैसे ये थोड़ा भून गया तो मैंने इसमें चने निकाले और वो डाल दिए, और बस फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी ताकि जो मसाला है वो चनों में अच्छी तरह से रच बस जाए, और थोड़ा सा इसको पका कर फिर मैं इसको बंद मतलब आग बंद कर अगला काम करूँगी। तो पूड़ियों का आटा क्योंकि गूंद गया हुआ था, बस ये चने रह गए थे। ये चने हो जाएंगे तो फिर मैं हलवा बनाऊँगी। और हलवा बनाने का भी मेरे पास है ना एक बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि इस मरतबा जो मैं सूजी लेकर आई ना, मैंने जल्दी जल्दी में ना जो ज़्यादा बारीक वाली सूजी होती है ना वो उठा ली, और अब उसका ना हलवा इतना अच्छा नहीं बनता। तो वो सूजी वैसे मैंने तो आप ही को दे दी थी, क्योंकि मेरी भाभी मेरी भतीजी को ना दलिया वो सेरेलैक घर में बना कर खिलाती हैं, तो वो इस हिसाब से ना वो उसके लिए वो बिल्कुल, क्योंकि वो बाद में ग्राइंड कर देती हैं उसको, सूजी की खीर बनाकर जब उसे खिलाती हैं। तो मैंने कहा बाजी ये आप लोग हैं, आप वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो आप खीर बनाती हैं इसकी, वो उसके लिए, क्योंकि हलवा जो होता है ना वो बहुत लीटी वाला तकरीबन वैसा बन जाता था। मैंने एक मरतबा बनाया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो वैसे पूरा का पूरा पैकेट पड़ा था, मैंने फिर उनको दे दिया, मैंने कहा ले जाए। तो अब उसमें से मैंने थोड़ी सी सूजी बचा कर रख ली थी कि अगर मुझे अचानक ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, और आज वो ज़रूरत मुझे पड़ गई है। तो अब मुझे उसी सूजी का हलवा बनाना पड़ेगा। चने हमारे बन गए थे, अब मैंने इनको उतार कर रख दिया। और ये मैंने 3 चम्मच सूजी ले ली थी, और ये इतनी सी थी, इतनी तकरीबन 3 चम्मच मैंने यूज़ कर लिया, 3 ही चम्मच और पड़े होंगे, क्योंकि मैंने इतनी सी अपने पास रख ली थी। इसमें मैंने घी डाल दिया है, और अब इसको मैं अच्छे तरह से भून लूँगी। और कुछ लोग हर एक के ना हलवा पकाने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग जो जिस तरीके से पकाते हैं मैं उसी तरीके से पकाने लगी थी। वैसे तो हम लोग जब हलवा बनाते हैं ना तो इसमें अंडा भी डालते हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद है, और शुरू से हम लोग वो अंडों वाला हलवा खाते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी बनाती थी, तो हम लोग को भी वही खाने की भी आदत हुई हुई है और पकाने की भी वही आदत हुई हुई है। लेकिन कई लोगों को वो अंडा नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं हमें स्मेल आती है, या फिर उनको वो लगता है कि कच्चा रह गया समथिंग लाइक। तो लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि सूजी जब पक रही होती है तो यकीनी अंडा तो मिनटों सेकंडों में पक जाता है गर्म पानी के अंदर। तो लेकिन हर एक के अपना अपना टेस्ट होता है, जो क्या कह सकते हैं। पानी मैंने बॉईल करने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख दिया था। सूजी हमारी तकरीबन भुन गई थी, तो मैंने चूल्हा बंद करके इसे नीचे उतार लिया, क्योंकि अब मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। मैंने 3 चम्मच सूजी ली थी, तो मैंने 3 ही चम्मच इसमें चीनी डाल दी थी। और इसके बाद जो पानी मैंने गर्म किया हुआ इसको मिक्स कर दूँगी इसके साथ अच्छी तरह से। फिर जो पानी मैंने गर्म किया हुआ ना वो इसमें डाल दूँगी। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कलर वाला हलवा बनाती हूँ, क्योंकि जो बाज़ारों में मिलता है ना वो हल्का सा रेडिश ऑरेंज वाला कलर, तो मैं कह रही थी वो मंगा मैं, लेकिन मेरे पास रेड कलर नहीं, ऑरेंज कलर जो था ना वो वैसा ऑरेंज कलर नहीं दे रहा था, देता जैसा कि बाज़ारों में पाकिस्तान में मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो वाला जो ऑरेंज कलर होता है ना वो इसमें करूँगी। तो बस फिर चीनी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली। उसके बाद फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाला, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आप इस सूजी को देख रहे हैं ना, जब मैं इसको करी तो ये वैसी दानेदार नहीं बन रही जैसी होनी चाहिए थी।
ये मैंने आपको बताया ना, सूजी बहुत बारीक आ गई थी, तो उसकी वजह से ये देखें इस तरह का हो रहा है। तो लेकिन ठीक था, अच्छा बन गया, हमारे पूड़ियों के हिसाब से तो मुझे सही लग रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो ऑरेंज वाला मेरे पास पड़ा था चावलों के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन अच्छा मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, मैंने कहा इतना ही बहुत है। तो बस फिर हमारा हलवा बन गया था। इसमें मैंने बाद में थोड़े से बादाम वगैरह काट दिए थे, क्योंकि बादामों के बगैर तो मुझे हलवा वैसे ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन हलवा पूड़ी के साथ जो मिलता है उसमें बादाम नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट मैंने अंडा नहीं डाला, तो मैंने सोचा चलो फिर बादाम ही सही। तो हलवा भी हमारा बन गया। उसके बाद पूड़ियों का जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसके पेड़े किए, और मैंने जिस हिसाब से गूंदा था ना उसी हिसाब से इसके पेड़े हुए। मैंने 5 पेड़े अपनी तरफ से सोचे थे, तो वो 5 ही हो गए, क्योंकि मैंने 1.5 खा लेनी थी, बाकी मेरे हस्बैंड ने 3, जितनी भी उनको भूख लगी थी उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने खा लेनी थी। और मैंने कौन सा इतनी बड़ी बड़ी वाली पूड़ियाँ बनानी थी, तो उन्होंने 3 3.5 आराम से खा लेनी थी। तो बस फिर मैंने वो नीचे ऑयल लगाया, उसके ऊपर पेड़े को हाथ के साथ ही दबा दबा कर उसकी अच्छी सी पूड़ी बना ली। और ये देखिए कितनी अच्छी गोल सी बन गई थी, और जो बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनी थी। और मैंने ना ये सिर्फ मैदा लिया था, इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था और घी डाला था, और बस इसको गूंद लिया था नीम गर्म पानी के साथ। ज़्यादा गर्म पानी नहीं था, नीम था, गर्म पानी था, उसके साथ गूंद कर इसको रख लिया था 1-1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद ये पूड़ी बना, इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था, और मैंने इसको पेड़ों की शक्ल में रेस्ट करने के लिए रखा था 1-1.5 घंटे के लिए। जब गूंद गया था तो तभी इसके पेड़े बना कर रख दिए थे। तो बस फिर ऑयल जो हमारा फुल गर्म हो चुका था, और मैंने पूड़ियाँ फ्राई करनी शुरू कर दी थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी वाली पूड़ियाँ बन रही थी ना, ज़बरदस्त वाली। पिछली मरतबा मैंने एक बनाई थी, तो मैंने ना मुझे था कि मैदा जो ना वो कम था, तो मैंने आटा थोड़ा वाइट वाला जो ना वो इसमें मिक्स किया था, उसकी भी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन इस मरतबा सिर्फ मैंने मैदा इस्तेमाल किया था, तो इसकी भी पूड़ियाँ अच्छी बन गई थी। तो बस फिर ये हमारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी से फ्राई होना शुरू हो गई थी। और जब मैं ऐसे वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मुझे कॉल आना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अभी भी मैं जब वीडियो बना रही थी बीच में कॉल आ गई, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया, पूड़ियों को रख दिया और जल्दी जल्दी से अपना फ़ोन सुना, वो ज़रूरी फ़ोन था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पूड़ियाँ जो है ना फ्राई करना शुरू कर दी। तो बस फिर ये हमारी इतनी मज़ेदार सी पूड़ियाँ बन गई हैं। मुझे ना जब भी मैं पूड़ियाँ खाती हूँ मुझे बहुत याद आता है बचपन में ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने, क्योंकि हम चौक में हमारा घर है पाकिस्तान, तो हमारे घर के ना बिल्कुल सामने ना पूड़ियाँ लगाता था आदमी, उसका नाम था रियाज़। वो इतनी अच्छी फलफली सी है ना पूड़ियाँ बनाता था, और उसके चने हलवा सब कुछ इतना मज़े का होता था। हम लोग क्या करते थे, सब बहन भाई अपनी अपनी लहदा से पूड़ियाँ लेने जाते होते थे, अपनी प्लेट अपनी छन्नी लेकर कटोरी, और उसकी दुकान पर चले जाना। अम्मी से कहना अपने हमारे लहदा पैसे दो, जिसने जब जिस टाइम पर खानी स्कूल जाते हुए उसके पास चल जाना, उसने आराम से एक पूड़ी रखनी, पूड़ी के नीचे हलवा रखना और थोड़े से चने डाल कर दे देने, और हमने घर आकर आराम से अपनी पूड़ी खाकर स्कूल चले जाना। जब भी ये इस तरह की चीज़ें बनती है ना, तो मुझे बहुत याद आता है बचपन में हम लोगों ने कैसे चीज़ें खाई हैं, कैसे कैसे वो चीज़ ऐसे होता था ऐसे होता था। लेकिन उसकी पूड़ियाँ वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि वो कहते हैं लोकल सी दुकान होती है मोहल्लों में, लेकिन जो लोकल चीज़ें ऐसे बेचते हैं ना, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बस फिर ये देखिए हमारा सारा नाश्ता रेडी हो गया था। प्याज भी मैंने काट लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा अचार मिक्स कर दिया था। ये हमारी पूड़ियाँ हो गई, चने हो गए, हर प्याज हो गया और हलवा भी हो गया। और बस फिर अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।